नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 4 अगस्त के शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, ये 9th नंबर सेट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो पहला सवाल है आपके सामने, बहुत आसान। देखो यहाँ पर लिखा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 और इधर लिख दिया है कि माइनस का 3abc। ठीक है, जब आप इसका फार्मूला खोलोगे तो आपको सिंपल सा पता लगेगा कि a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए आ जाएगा। तो ये पूरा टर्म ये इससे पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, यानी कि 3.321 2.681 और 1.245। तो 5 2 7 हो गया, यूनिट डिजिट 7 मिल गई। आंसर 8 2 10 4 14 की 4 हाथ से लगा 1 हो गया, 4 6 4 10 2 12 के 2 हाथ से लगा 1 हो गया, 4 2 6 1 7। आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो आपको एक कंडीशन पता होगी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो आप क्या लिख सकते हैं? a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर में 3abc। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ था u माइनस का b प्लस का v माइनस का w प्लस का w माइनस का u, ये सारे कैंसिल होके क्या दे देंगे? 0। तो हम यहाँ से इधर डायरेक्ट लिख सकते थे क्या? u माइनस का b v माइनस का w और फिर w माइनस का u। इसी तरीके से हम नीचे भी लिख सकते थे, क्योंकि ये भी सारे कट जाने थे। तो u स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर और फिर b स्क्वायर माइनस का w स्क्वायर और फिर ये हो जाता है w स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया। नीचे देखो a माइनस बी a प्लस का b का फार्मूला बन रहा है, तो बस उसी पर तो काम करना था। यानी कि इसको हम लिख सकते थे u माइनस का b और u प्लस का, एक ही लिख दे रहे, बाकी तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर u माइनस बी ये कैंसिल आउट हो गए, सारे क्या बच रहे? प्लस वाले। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप इस तरीके से कर सकते थे। अगला सवाल। त्रिभुज एबीसी में दो कोण ए और बी बराबर हैं। यदि ए बाह्य कोण 115 डिग्री है तो सी का माप बताना है। अब यहाँ पर देखो ए बी और सी कह रहा था ए और बी, यानी कि ये दोनों बराबर है। अब कह रहा था ए पर बाह्य कोण 115 डिग्री है, यानी कि ए पर अगर हम बाह्य कोण देखें तो ये 115 डिग्री हो गया। तो सी का हमको मान बताना। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बाह्य कोण का जो भी सम होता है उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर अल्फा ले लेते तो 115 बराबर में क्या हो जाएगा? थीटा प्लस में अल्फा। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 115 माइनस का 180। 180 से घटाएंगे तो इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, अब 180 से 110 घटाएंगे तो 70 बच गया, 70 से 5 और कम कर देंगे 65। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 65, तो 115 माइनस का 65 बराबर में अल्फा आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं क्या? 50। अब इसको देखो, दो व्यक्ति क्रमशः 18-24 की चाल से समान यात्रा करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है तो कुल यात्रा की दूरी क्या होगी? देखो स्पीड में रेशियो 18 और 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर टाइम का रेशियो लिखते तो 24-18, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई। हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 6 का है, क्वेश्चन में 20 मिनट का है। मिनट का मतलब घंटे में चेंज कर लिया। टोटल डिस्टेंस ये दी थी, यानी कि 18 गुणे 24 करना पड़ेगा। तो यहाँ से 20 तियां 60 हो गया, यानी कि 1/3 गुणे में 6 और गुणे में 18 गुणे में 24 हो गया। तो 18 से 18 कैंसिल, 24 आंसर। अगला सवाल। एक घनाव की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी और इतनी वृद्धि होती है, इसके आयतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? सिंपल सी बात, देखो फार्मूला LVH हो गया। अब वृद्धि तो इसमें और इसमें हुई होगी, इसमें तो कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी कि 2 में वृद्धि के लिए आपके पास फार्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। बस 7 6 13 हो गया, प्लस में 7 गुणे में 6/100 कर दो, तो 7 छक्का 42 13.42%। आंसर। इतनी वृद्धि हो जाएगी। अगला सवाल। यदि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है तो धनराशि बताइए। भाई 3 साल की बात कर रहा है, आपको सिंपल सा फार्मूला पता होना चाहिए था, PR/100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन में 100, ये होता 3 साल का डिफरेंस। ठीक है, अब आपको क्या करना था? केवल मान रखने थे। यहाँ पर R का मान हो गया 4/100 का होल स्क्वायर 304/100 और बराबर में 76। ये देखो यहाँ से 4 बार चला गया, इधर करेंगे ये 25 हो गया, फिर इधर करेंगे तो 25 हो गया। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि P बराबर 25 का स्क्वायर इंटू में 25। तो 25 का क्यूब सभी को याद होगा, 15,625। आंसर। अगला सवाल। यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः इतनी और इतनी है, 2 वर्षों में इतने पर कुल देय धनराशि क्या होगी? सिंपल सी बात है भैया, हमसे साधारण ब्याज पूछा गया था। देखो अगर 100 मान लो
तो पहली साल 4% ब्याज मिलता है, दूसरी साल 5, यानी कि टोटल 9 ब्याज मिलता है। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाता है, 109 हो जाता। यानी कि कहने का मतलब है 100 बराबर आपको दिया गया था 25000 और 109 बराबर आपको निकालना था। 0 से 0 चला गया, एक 0 आ जाएगा। 25 ने में 225 का 25, 25 से कम 25 और 2 27, आंसर। अगला सवाल, सुप्रिया ने 10% छूट देने के बाद एक टी शर्ट बेचकर 8% का लाभ कमाया। यदि टी शर्ट का अंकित मूल्य इतना तो सुप्रिया के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। देखो हमें क्या दिया गया था, अंकित मूल्य, यानी कि 108 का मान दिया गया था 1080। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका मान पूछा था। अब बताओ, देखते ही आंसर आना था। आपको चीजें पता होनी चाहिए बस, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो मार्क प्राइस के नीचे आ जाएगा, जो भी छूट होगी कॉस्ट प्राइस। तो डायरेक्ट रेशियो ये आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब ये देखो, सिंपल सा वैल्यू पुटिंग करके देखना चाहते हो तो वो आपकी हेडेक है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग में मेरा कोई रोल होता ही नहीं भाई। उसमें मैं भी भाई a बराबर 30 मान के फिर सारे वैल्यू सेटिस्फाइड करूं। मेरा काम बनता कि मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं, बाई चांस आप कहीं फंस रहे हैं तो वहां पर आपका काम आ जाएगा। तो ये साइन ए हो गया, यहाँ पर करेंगे कॉस ए, प्लस का साइन ए, और अपॉन में हो गया कॉस, ठीक है। और प्लस का क्या होता है, कॉस ए, ये हो गया साइन ए, प्लस का कॉस ए, और अपॉन में हो गया साइन, ठीक है। दोनों जगह से हम साइन ए प्लस का कॉस ए हमने ले लिया कॉमन। अब यहां पर बन क्या गया, बाकी साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में हो गया साइन ए कॉस, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाला टर्म 1 बन गया। अब इसको इंडिविजुअल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि साइन ए अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस ए प्लस का कॉस ए, अपॉन में हो गया साइन ए और कॉस, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर साइन कैंसिल आउट हो गया, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक ए दे देगा और साइन जाएगा तो कोसेक ए ऊपर दे देगा, आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आप जब सवाल किया करो ना तो पूरा मत लिखा करो, आप हैबिट में डालो साइन ए कॉस ए करके, इस तरीके से, जिससे कम लिखना पड़े और जल्दी आंसर आ जाए, ठीक है। और इसमें भी बहुत सी चीजें होती जो आप मन में कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए बिल्कुल। आकाश ने एक पुराना फोन 3450 में खरीदा, उसकी मरम्मत पर इतना खर्च कर दिया और उसे इतने में बेच दिया, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो टोटल देखो उसने खर्चा कर दिया है 5 और 5 4 9 हो गया 3900 रुपया, और बेचा कितना है, इतने का। पहले तो इनका रेशियो बना लें, इधर करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 0 हो गया, इधर करेंगे तो 16 3 48 हो गया, 2 बचा तो 3 नेम 27 हो गया। तो कितने का प्रॉफिट ले लिया, 9 39 का, किस पर लिया, 130 पर, गुणा कर 200, आंसर आ गया क्या, 30%। अगला सवाल, आदित्य ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विनय उसी काम को 15 घंटे में। यदि आदित्य और विनय दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ग्रिल पेंटिंग का काम कितने घंटों में पूरा हो जाएगा। 20 गुणे में 15 बटे में 20 10 30 35 आ जाएगा, 5 7 35 हो गया, 5 3 15 हो गया, यानी कि 60 बटे में 7, तो 7 8 56, 4 बटे में 7, आंसर। मैंने बहुत बार बताया, अगर ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, अगर बोला जाए कि a प्लस बी कितने दिनों में करेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में x प्लस वाई डायरेक्ट करना है आपको। अगला सवाल, त्रिभुज आर एस टी में एम और एन आर एस और आर टी पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एम एन त्रिभुज आर एस टी के आधार एस टी के समानांतर है। यदि आर एम बराबर 1/3 एम एस है, एस टी बराबर 5.6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज आर एम एन का क्षेत्रफल समलंब एम एन एस टी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो एक चित्र बनाओ, सुंदर, सुशील और टिकाऊ। तो यहाँ पर हो गया आर एस और टी, ठीक है। अब यहां पर दो पॉइंट थे एम और एन। अब सबसे बड़ी बात है कि इसने बोल दिया कि एम एन पैरेलल है एस टी के, तो ये बहुत आपकी सहूलियत वाला काम हो गया। इसके अलावा उसने बोला है कि आर एम यानी कि आर एम और एस एम का अगर रेशियो लिखते तो 1/3, यानी कि आर एम अगर 1 है तो एस एम 3 है, यानी कि कहने का मतलब ये पूरा कितना हो गया, 4 हो गया। जब 4 हो गया तो देखो जब सिमिलर बोल दिया तो इनमें भी रेशियो यही होगा 1 और 4 का। अब इनका जब एरिया लिखोगे तब बात आएगी समझ में। कैसे लिखोगे भैया, देखो जब भी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है तो एरिया का रेशियो जो भी होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लिखना चाहते ऊपर वाले छोटे से त्रिभुज के लिए, इसका एरिया क्या हो गया, 1 हो गया, और पूरे त्रिभुज का एरिया कितना हो जाता है, 4 चौकू 16 हो जाता है, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 16 माइनस का 1 यानी कि 15 हो जाएगा।
यही चीज तो समझ में आ गई। अब यही हमको बताना था, आंसर लगा दो। अगला सवाल, फुटबॉल के संबंध में दी गई तालिका के अनुसार किस वर्ष लड़के और लड़कियों के दाखिलों में सबसे अधिक अंतर था? तो सबसे पहले फुटबॉल ये रहा। अब सबसे ज्यादा अंतर देखना तो यहाँ पर 5 का अंतर हो गया, यहाँ पर 10 का अंतर, यहाँ पर 8 का अंतर, यहाँ पर तो 18 का अंतर हो गया, यहाँ करेंगे तो 9 का अंतर हुआ। अब सबसे ज्यादा अंतर 2021 में है। अगला सवाल, ए और बी दो बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः इतने इतने अनुपात में है। बर्तन सी में आधा दूध आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों के द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? किसी एक पर काम कर लो। देखो यहाँ पर 1:1 चाहिए। पहले वाले में अगर हम देखते तो इसमें दूध कितना है, 5 है, टोटल क्वांटिटी 8 थी। दूसरे में 2 है और टोटल क्वांटिटी 5 हो गई। इसमें देखेंगे 1 है और टोटल क्वांटिटी 2, 1/2 हो गया। 8, 5, 2 का एलसीएम लेके सब में कर दो गुणा। तो ठीक है, 8, 5, 2 का एलसीएम यानी कि 5 दूनी 10। देखो सिंपल सी बात, देखो 8, 5, 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद सब में गुणा करेंगे। तो जैसे मान लो 5/8 है, तो इसमें 8, 5, 2 का अगर गुणा करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट, 5 दूनी 10 बचा, 50 हो गया। तो जो भी नीचे लिखा उसे छोड़कर सब में कर देते हैं गुणा। तो 8 छोड़ के 5 और 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 50 हो गया। इसमें 5 छोड़कर 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। इसमें 2 छोड़कर 8 पन्ना 40 हो गया। इधर डिफरेंस 8 हो गया, इधर डिफरेंस 10 हो गया। तो 2 चौकू 8, 2 पंजे 10 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, तृतीय अनुपात बताना था। 9 दूनी 18 हो गया, 2 पंजे 10 यानी कि 45 आंसर। भाई देखो आपको 2 नंबर दिए जाएं तो आपको पता है b² क्या होता है, a होता है। तो 9 गुणे में 9 बटे में 1.8 हो गया। तो 9 दूनी 18 हुआ, ये पॉइंट हटक के ये पहुंचा होगा। 2 पंजे 10, 9 पन्ना 45 आंसर। अगला सवाल, एक चुनाव में कुल इतने मतदाताओं ने भाग लिया, उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए जो कुल वैध मतों का 60% था। चुनाव में अवैध मतों का परसेंटेज कितना है? अब ये जो कुछ भी दिया गया था वैध मतों का 60% था, यानी कि 60% बराबर 382500 हो गया। 100 बराबर निकालेंगे तो ये टोटल वैध मत आ गए। क्या आ गए? टोटल वैध मत। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ से करेंगे 6 36, 2 बच गया, 6 18, 4 बच गया, 6 7 42, 6 5 30, 2 0 हो गए। यानी कि ये टोटल क्या हो गए? ये तुम्हारे टोटल वैध मत हो गए। ठीक है, अब यहाँ से देखो 7 5, यहाँ पर या तो रेशियो बना लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 6 3 7 5 0 0। तो ये जो 0 चले गए, यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर लो या तो आप डिफरेंस करके कर लो, सॉरी रेशियो बनाकर कर लो या तो डायरेक्ट डिफरेंस करके कर लो। तो यहाँ से 10 से 5 गया तो 5 हो गया, 9 से 7 गया 2 हो गया, 4 से 3 1 हो गया, 7 से 6 1 हो गया, बटे में 75 गुणे में 100 कर दो। तो यहाँ पर 25 दिया 75 हो गया, 25 चौकू 100, 25 पंजे 125 हो गया। यहाँ करेंगे तो 15 आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये 0 कहाँ चले गए, जबकि मैंने बताया 0 को इज्जत तभी दो जब आपको क्वेश्चन बोले। तो ये वाले 2 0 यहाँ चिपकाने। ठीक है, तो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, बाकी सब पर दिमाग लगा। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 88 से मतलब 11 गुणे में 8। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी है? देखो शुरू के तो 3 सभी में बराबर है, सबसे बड़ी ये 8 से कट रही है, लास्ट के 3 डिजिट देखने पड़ेंगे। 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 से कट रही, 11 से कटेगी, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ तो 2 बच रहा है, यानी कि 0 आ जाता, फोड़ जाती। तो अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये आ गई, या तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी है ना, तो आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1 डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 6 बचा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डिफरेंस 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डिफरेंस 0 हो गया, 9 से 6 गया, 3 हो गया, यहाँ पर 8 बचा, 8 3 11 आ गया, आंसर लगा दो। क्योंकि 11 से तो और कुछ कट ही नहीं रहे होंगे। देखो मैंने क्या किया, 9 9 9 6 है, इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस 3, बचा क्या 8, इनको सबको मैंने जोड़ दिया। तो 8 3 11, 11 से डिवाइड होता, बस आंसर लगा। एकल छूट बतानी थी, सिंपल सा फार्मूला, a प्लस का b माइनस का ab अपॉन में 100। तो 15 और 20 35 हो गया, माइनस का 20 गुणे में 15 बटे में 100, यानी कि 35 से 3 घटा देंगे, 32% आंसर। अगला सवाल, 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाएं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर खींची जाती हैं, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो बिल्कुल आसान सवाल है। 120 डिग्री पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये हो गए 120 डिग्री। ठीक है, स्पर्श रेखा 6 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या, तो 6 सेंटीमीटर होगी। जब इसको यहाँ से खींचते हैं तो ये 2 भागों में बराबर बढ़ता है। कैसे बटेगा? सिमिलरिटी से। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो उसको सीखो अच्छे से, बेसिक क्लियर करो, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो गए। ये 90 तो ये 90 हो जाता है,
और स्पर्श रेखाएं वैसे भी बराबर होती हैं, एक ही वृत्त पर एक ही पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, तो इस तरीके से कह सकते बराबर होगा। तो ये 60 हो गया, तो ये क्या हो गया 30 हो गया। अब भैया 30 वाले से मैं 60 वाले पे जाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा 6 बटे में √3, यानी कि आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 2√3। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आपके पास सिंपल सा एक तरीका है कि tan 30 डिग्री बराबर अगर लिखोगे तो लंब बटे में आधार, इसको x मान लो तो x बटे में 6 हो गया। tan 30 का मान होता है 1/√3 और इधर लिख सकते हैं x बटे में 6, 6 का मतलब हो गया 2 गुणे में 3 बटे में √3, लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, अगला सवाल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देखो, ये हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये यहाँ पर 6 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, इसका सेंटर ये रहा, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 10 सेंटीमीटर दूर हो गया, तो ये पाइथागोरन लगा देंगे, 8 आंसर। अगला सवाल, 2005 में किन दो प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 2006 में यू प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बराबर थी। तो सबसे पहले 2006 पर हम देखते हैं, तो टोटल दिया गया था 54,000, तो ये किसका मान था 100 का। और यहाँ पर हमें यू का देखना था, तो यू यहाँ पर कहाँ पर है, ये है, यानी कि 22। ठीक है, तो ये 2 जीरो चलेगा, 0 22 चौक 88 हो गया, 22 पंजे 110, 118 हो गया, यानी कि इतना आ गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 2005 में तो 47520 अपॉन में हो गया 100, तो 0 से तो 0 चला गया। अब हमें देखना सबसे पहले W और X का, W ये रहा, X हमारा कहाँ पर है, ये, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये 25 का मान हमें निकालना। तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया, इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 1 बच गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 छक्के 12, तो 5 छक्का 30 हो गया, 5 सत्ते 35, 3 38 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 5 तिया 15 और 3 18 हो गया, 5 दूनी 10 से 11 आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही सारे चेक करने पड़ते, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, बस ये कर सकते थे। जैसे हम यहाँ पर गुणा करते जाते तो डिजिट चेक करते चले जाते, जहां पर मान लो मिसमैच होता तो फिर अगला चेक कर लेते। अगला सवाल, अब ये तो डायरेक्ट आपको फार्मूला पता होगा, 6 का स्क्वायर माइनस का 4, क्योंकि हम माइनस वाले पे आ रहे हैं प्लस से, अगर माइनस वाले से प्लस पे जाते हैं तो प्लस का 4 हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो 36 माइनस का 4 32 हो गया, मतलब कि 16 दूनी 32, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा रूट। अगला सवाल, स्कूल बी और डी में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या स्कूल ए सी ई में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर बी और डी, यानी कि यहाँ से देखते तो कितना लिखा हुआ है, एक तो प्रिंट नहीं अच्छा आ रहा है इस समय, पता नहीं क्या हो गया है, किसी किसी साइट में तो काफी HD क्वालिटी में रहता है, लेकिन किसी किसी में तो गड़बड़ी है सब। यहाँ पर ए लिखेंगे तो 40 हो गया, सी का कितना हो गया, ये 35 लिख लो। ठीक है, ई का कितना हो गया, इसको भी 45 लिख, तो 40 30 70 70 और 10 80 120 हो गया, इधर 110 हो गया, तो आंसर आ गया 11:12। अगला सवाल, अब ये देखो आसान सवाल है। सबसे पहले न्यूमेरिक नंबर लिखे थे, आप वैल्यू पुटिंग से कर लो। 90 मान लेते तो 90 पे ये खत्म, ये खत्म, ये 90 पे 1 दे देगा, यानी कि 3 माइनस का 1 अपॉन में 2 हो गया, तो यानी कि 2 बटे में 2, तो आंसर आ गया 1। कब आया, जब ए बराबर में 90 था। अब किसी का इसको सोल्यूशन ही चाहिए तो करवा देते। देखो हर सवाल के सोल्यूशन के पीछे मत भागा करो, कोई कोई सवाल इतने अच्छे होते हैं कि अच्छे क्या होते हैं, मतलब लेंदी होते हैं, उनका सोल्यूशन कराना पॉसिबल नहीं है। अगर करवा भी देंगे आप फॉलो नहीं करेंगे तो फायदा क्या है। जहां पॉसिबल होता है वहां मैं खुद ही बता देता हूँ, जहां मैं वैल्यू पुटिंग कर दूं और ना करूं इसका मतलब वो लेंदी है, इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया। तो ये चीज आप समझो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना कि एकेडमिक की, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर करेंगे ये 2 + का 2 cos स्क्वायर ए, तो ये फार्मूला किसका हो गया, ये cos 2 का हो गया, 2a का। अब हमें नीचे दिख गया कि cos स्क्वायर ए लिखा है, तो cos 2a का हम यही फार्मूला लिखेंगे, 3 + का 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1 हो गया। तो इसको लिख सकते थे क्या, 2 + का 2 cos स्क्वायर ए अपॉन में क्या था, 2 + का 2 cos स्क्वायर ए था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया। ये फार्मूला रखना था बस। अगला सवाल, अब ये देखो ये पूरी सीरीज आपकी चल रही थी कहाँ तक, 179 तक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो बीच में 90 डिग्री भी आया होगा, यानी कि cot 90 को क्या लिख सकते थे, cos 90 अपॉन में sin 90 लिख सकते थे। अब इसको क्या लिख सकते थे, ऊपर तो ये बन गया 0, नीचे में 1, आंसर क्या आ गया 0। तो ये चीज ध्यान रखनी थी, बाकी तो इसमें बहुत आसान था। 4 अगस्त शिफ्ट 1 आपकी एक अच्छी शिफ्ट मान सकते हैं, काफी क्वेश्चन अच्छे थे, इनको नोट करते जाइएगा। अगर आप नोट नहीं कर रहे तो परेशान मत होना, इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा,
क्योंकि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते चल रहा हूँ। देखो एक साथ अगर मैं छाटता हूँ ना तो कुछ ना कुछ मिस जरूर हो जाता है। अब एक एक शिफ्ट करवा रहे हैं ना, तो सारे सवाल देखते हुए चल रहे कि कौन सा अच्छा है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।